फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, ये ब्यूटी सेगमेंट है और ब्यूटी तो बहुत ज़रूरी है ना। आप भी देख रहे हैं मेरा भी लुक थोड़ा सा चेंज। ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि खूबसूरत कैसे नज़र आना चाहिए, लेकिन खूबसूरती के चक्कर में आप अपने इंटरनल चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें। जैसे बहुत ज़्यादा गोरा होने के चक्कर में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, पता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जिसको एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी ने रिकमेंड किया और आप मुंह उठा के किसी भी ब्यूटिशियन के पास गए और वहाँ जाके गोरा होने के एक चक्कर में कोई ड्रिप लगवा दी, इंजेक्शन लगवा दिया। ऐसा नहीं करें। जाएं, बेशक ये तमाम प्रोसीजर होते हैं, ऐसा नहीं है। इंजेक्शन भी लगते हैं, इंजेक्ट होता है, मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रिप्स भी लगती हैं, सब कुछ ऑथेंटिक है। लेकिन आप किसके पास जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। जिसको नॉलेज है कि उसने एवं किसी से सुना और आपको लगा दिया। हम अक्सर किसी के कहने पे टैबलेट भी खा लेते हैं ऐसा भी है, किसी ने कहा विटामिन ई ऐसे खा ली। पहले अपनी एक हिस्ट्री, एक बायोडेटा हेल्थ कंसल्टेंट को देना पड़ता है, फिर उसके बाद वो रिकमेंड करता है आपकी क्या नीड है, कोई इंटरनल और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, आज जो मैं स्पेशल प्रोग्राम मैंने एक सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट क्रिएट किया, वो आपके इन तमाम जो लोग गोरा होना चाहते हैं, जो लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा जो है लटक रही है, और वो लोग जिनके पोर्स ओपन हो गए हैं, और जिनकी वक्त से पहले भी अगर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उनका चेहरे में ग्लोइंग ख़त्म हो गई है, इन तमाम बातों को डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर है बहुत ही सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक, और मैं ये भी कहूँगी कि माशाल्लाह इनके पास अगर आपने अपनी स्किन को, मैं अभी होके आई हूँ ना इसीलिए तो आप 2-3 सेटिंग्स भी होती है, मैं अभी एक करवा के मुझे चेंज अच्छा महसूस लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आप अगर इनके पास जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुझसे मिलना होगा, यानी कि आज के प्रोग्राम में। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पर है कौन जी हाँ, यहाँ पर है सायरा राहत राव, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सबसे पहले आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है, कीमती वक्त दिया हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को। तो आज हमारा सेगमेंट है ब्यूटी का। सायरा, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा एक डेफिनेशन हो जाए कि ब्यूटी, हेल्दी स्किन, हम किस वजह से हमें हेल्दी स्किन रिक्वायर्ड होती है, वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साबी आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, अपनी स्किन ऑफ टाइप उन्हें पता नहीं होती, ठीक है, कि उनकी स्किन किस टाइप की है। और वो अक्सर अपने जैसे सहेलियों से या अक्सर जैसे कुछ लोगों के कहने में आके अपने फार्मूला क्रीम्स अप्लाई कर लेती हैं अपने फेस के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है और भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगी कि फार्मूला क्रीम अप्लाई करने से पहले किसी अच्छे कंसल्टेशन के पास जाइए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाइए, वहाँ पर अपनी स्किन उनसे डिस्कस कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे इंटरनली बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंटरनली हमारी चीज़ें चल रही थी जो हमें ख़ुद को पता नहीं होती। ओह, ठीक है। और फिर हम ऐसी फार्मूला क्रीम लगाकर हम जो नहीं है अपने आप को फिर डैमेज कर लेते हैं। ठीक है। अक्सर ऐसी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको गोरे होने का बहुत शौक होता है और वो फार्मूला क्रीम अप्लाई कर लेती हैं। कुछ होम रेमेडीज़ भी ऐसी होती हैं जो होम रेमेडीज़ आर बेस्ट, लेकिन कुछ होम रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको मुआफिक नहीं आती। ओके। जैसे कि अब बेसन है, अब कुछ लोगों के बेसन हाँ सूट नहीं करता उनके। अच्छा, और कुछ इंटरनली ऐसी भी प्रॉब्लम है, किसी को मैदे का इश्यू होता है, किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, किसी और को कुछ और इंटरनली इश्यूज हो रहे होते हैं, किसी का जो लीवर फंक्शन है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनके फेस के ऊपर जो नहीं पिगमेंटेशंस उनके है ना नुमाया होने लगती हैं, उनको एक्नी की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं। तो मेरा बेहतरीन मशवरा ये है कि आप कोई गलत प्रोडक्ट या रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले जो है
वो आप जो नहीं किसी अच्छे कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, फिर देन उसके बाद कोई प्रोडक्ट यूज़ करें। ओके, आपने जिस तरह कहा कि आप अपनी स्किन को खुद, आपको नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल, और किसी ने कहा कि ये जी फिटकड़ी लगा लें, किसी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमारी स्किन वही ना कि हमें अपनी स्किन की टाइप नहीं पता होती। अगर आपकी ऑयली स्किन है, हो सकता है ऑयली स्किन की वजह से आपको एक्ने हो रहे हो, आपने कोई ऐसी क्रीम अप्लाई कर ली जो वैसे ही ऑयल बेस्ड हो, ओके, और दोनों ने मिलकर आपकी स्किन को डैमेज कर दिया। अच्छा, बड़े उससे जो हम लोग सोशल मीडिया पे सायरा भी जानती, इतने पक्के कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं, इसमें ये डालें, एलोवेरा डालें, और उसमें थोड़ी सी चुटकी फिटकड़ी डाल दें, उसमें ये डाल दें, और आप स्किन का आप अच्छा उसकी इतनी ब्रीफिंग कर रहे होते हैं, इसका इतना फ़ायदा, और वो ये नहीं बताते कि आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए सिर्फ अपनी वीडियो वायरल के चक्कर में। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। बाज़ लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता, बिल्कुल ऐसे। अब किसी ने, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आप अपने हेयर के लिए प्याज का पानी लगाएं, ये चीज़ें एप्लीकेशन करें, ये करें, लेकिन वो उनको एलर्जी हो जाती है। ऐसा ही। अच्छा, मुझे भी ये ओरिजिनल एलोवेरा से खारिश शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है ना, तो वो ही बात है कि ये तो पर्सन टू पर्सन मैटर करती है कि आपकी जो स्किन डिजीज है, ये अल्लाह ना करे अगर आपको कोई एलर्जी हो जाती है या आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाती है, तो ये बहुत जल्दी फैलती भी है। ओह माय गॉड। और इसका इलाज जो होता है वो फिर बहुत हमें इलाज करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इसको फिर जारी रखना पड़ता है। तो अच्छा, ये जो अक्सर लोग वाइटनिंग इंजेक्शन, ड्रिप, थोड़ी इसकी हकीकत भी बयान करें, ये कितना अच्छा है? नहीं, हाइड्रा फेशियल तो खैर एक नॉर्मल जैसे एक फेशियल है, ठीक है, उसको तो उसके कोई इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि उससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, एक्सफोलिएट होती है। हाइड्रा फेशियल्स के तो बहुत बेनिफिट्स हैं। शादी थी, उसने क्या करवा के आई थी, तो आपको देखो कितना अच्छा लग रहा है। जी, तो वो हाइड्रा फेशियल, जैसे मैंने उसके हाइड्रा फेशियल किया था, वो उन्होंने कहीं से कोई एक्नी इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, तो जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत डैमेज हो गई थी। वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्ड केमिकल पील कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन बिल्कुल पील हो गई थी। और फिर वो बेचारी वो मेरे पास आई, इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, फिर ग्रेजुअली मैं उसको इस स्टेज पे लेकर आई कि उसकी मैं स्किन सही कर सकी। बहुत ज़बरदस्त। नहीं, वो बड़ी अच्छी और क्लियर स्किन हो गई थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था इसे कुछ भी प्रॉब्लम है। ये तो अभी आप बता रहे हो मुझे तो। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही होता है कि देखिए आपको जब किसी चीज़ की नॉलेज ना, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है कि इस प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कौन सा एलर्जी कर जाए। ठीक ठीक, ऐसा भी ऐसा ही होता है। और अक्सर मैंने औरतों को देखा है कि वो ऐसे ही कर रही होती हैं कि अपनी पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए कोई बाहर से क्रीम ले आती हैं, वो अप्लाई कर लेती है, फिर अगली दफ़ा वो देख रही होती है उनकी स्किन और ज़्यादा रेडनेस की तरफ चली जाती है, फिर उनकी स्किन पील हो जाती है, और दूसरे उनके मसले मसाइल होते हैं। एक्नी का भी यही है कि अल्लाह ना करे अगर आप एक्नी का वक्त पे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो लीजन्स की तरफ चला जाता है, यानी आपकी स्किन इंजरीज़ की तरफ चली जाती है। तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब आपको इतना अच्छा बनाया, आप किसी चीज़ को, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को आप छेड़ते हैं तो फिर आगे डिस्टर्ब तो करेगी, आगे तो आपकी वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, आपके पास सोल्यूशन ये कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें, हेल्दी पानी। देखिए सबसे मेन चीज़ आपकी अपनी डाइट भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। कुछ लोगों में मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, एनीमिया की कमी होती है, खून की कमी होती है। और आजकल मैं देखती हूँ कि लड़कियों का बहुत क्रेज है डाइटिंग का। जो डाइटिंग करती है, डाइटिंग करने से भी आपका जो फेस का जो ग्लो है ना, वो आपका डैमेज हो जाता है, वो ग्लो चला जाता है। क्योंकि देखिए डेफिनेटली आपको प्रॉपर तरीके से वो डाइट में वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। तो अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, अपने आप को जवान रखने के लिए आप अपनी डाइट पे फोकस करें। ओके, अच्छा, अपनी डाइट को फोकस करें। आपकी डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे ग्लो आएगा। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके साथ, मैं तो एवरी वीक आपके साथ इंशाल्लाह सेशन रखा करूंगी। अब हम ना अक्सर लोग, क्योंकि आप होम रेमेडी वाली नहीं है, इसलिए मैं आपको, आप डाइट लेकर आएंगी और एक आपके साथ डेमोस्ट्रेट हम क्या करेंगे, एक डाइट प्लान में आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह के हमें जो नहीं डाइट हमें अपनी रखनी चाहिए जिससे हमारी स्किन ग्लो करे। हाँ, अच्छा, ये बहुत अच्छा है। कैबेज बहुत अच्छी है, नट्स बहुत अच्छे हैं, पंपकिन सीड बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये चीज़ें ये इनके साथ सूट भी करती हैं, ये खुद भी माशाल्लाह
स्मार्ट भी हैं, मैं इनको देख देख के बड़ी खुश हो रही थी, अल्लाह नजरें बच्चा है। मैं सैलून के, मैंने कहा यार ये बड़ी परफेक्ट बॉडी और अपनी इन्होंने हेल्दी स्किन रखी और ख़ुद भी अब जो बातें ये कह रही हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो फिलर और ये वो फोकस करते हैं, लेकिन इनका फोकस आपकी नेचुरल हेल्थ को मेंटेन करना है। स्किन को क्लीन रखें, अच्छी डाइट लें आप और साथ में सीरम का इस्तेमाल करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जो लॉन्ग टर्म भी चल सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली यही बात है कि सीरम्स देखिए, एंटी एजिंग सीरम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, लेकिन वो भी आप पहले किसी से कंसल्ट करें, ठीक है, फिर कंसल्ट के बाद फिर वो आपको जैसे रेकमेंड करेंगे। अगर मैं अभी कोई एक नाम बोलूं लेकिन वो हर कोई यूज नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल। देखिए अगर जैसे आपने मुझसे कह दिया कि आजकल देखो सायरा मार्केट में बड़ा इन है, इसका तो बड़ा नाम है, इसके तो बड़े, ठीक है, नाम है अच्छा। देखिए हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि वो सीरम आपने लगाया आपको सूट कर गया, मैंने लगाया मुझे सूट नहीं किया, होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, तो हमेशा से पहले आपकी स्किन को एनालाइज कीजिए, अपनी स्किन को जाने, पहले किसी को दें, बिल्कुल अपनी स्किन की अपना स्किन एनालाइज करें कि आपकी स्किन किस टाइप की है। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो क्या वो आपके लिए हार्मफुल है या आपके लिए बेनिफिट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट कि ये तमाम चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, किसी के कहने में आके। अच्छा, जो सीरम अगर मैं ऐसे ही रैंडम पूछूं कि कौन सा सीरम आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो पूछ के इस्तेमाल करे, तो वो कौन सा सीरम है जो एंटी एजिंग होता है? देखिए एंटी एजिंग मार्केट में बहुत सारे हैं, मैं कोई स्पेसिफिक उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो ये है कि इसके लिए आप मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है, मैं उनकी स्किन देखकर मैं फिर उनको रेकमेंड करूँगी कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा सीरम है जो वो उनको सूट करेगा। ओके, अच्छा, बेहतरीन स्किन, हेल्दी स्किन आपके लिए ये होती है जो डर्टी ना हो, गंदी उसको ना छोड़ें। अच्छा, अब वो बातें बताएं, कौन सी ऐसी मिस्टेक औरतें करती हैं जिससे, जैसे अक्सर मेकअप में सो जाती हैं, डेली जो घर में भी रहती हैं वो भी, जो झाड़ू पोछा कर रही हैं, काम घर में, संडे को मैं जैसे सफाई करती हूँ, अपनी चीज़ों को, कपड़े निकालना, रखना, धोना, बहुत सारी चीज़ें, किचन को क्लीन करना, तो हम ये ना समझें कि बस ठीक है मुंह धोया चले गए, लेकिन थोड़ा अपना केयर करें। अब बताइए क्या करना चाहिए? देखिए हर चीज़ केयर मांगती है, बिल्कुल, ठीक है। आप किसी चीज़ की केयर करोगे तो वो ज़्यादा अरसे तक लॉन्ग टर्म चलेगी। इसी तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्किन भी लॉन्ग टर्म चलेगी। अच्छा, मैं अक्सर ना कच्चा दूध रखती हूँ, एक प्याले में रख लो, कटोरी में, तो उससे मैं अक्सर स्किन को, जैसे बाहर से गई तो थोड़ा मैं उसको रखती हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है कच्चा दूध, उसमें कोई भी केमिकल, वो हर किसी के लिए, वो तो खैर उसमें प्रोटीन होता है मिल्क में। वैसे तो जो आपने क्रीम दी है उससे क्या नाम है, मुझे नाम भूल गई हूँ, वो इससे हमारा जो क्लींजर है बीएमिंग कॉस्मेटिक का जो हमारा है, तीना मैं नाज़रीन लेकर आई हूँ। आप चाहती नहीं हमारी नाज़रीन खूबसूरत हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको जरूर आप मैं दिखाती। देखिए ये मैं अपनी जो स्किन को क्लीन करती हूँ ना, मेकओवर उतारती हूँ, वो आपके क्लेंजर से उतारती हूँ। आपका ब्रांड नाम भूल गई, बीएमिंग कॉस्मेटिक। हाँ, बीएमिंग जो है ना, वो क्लेंजर जो मैं यूज करती हूँ, आप यकीन करो उससे पूरा स्किन जो है क्लियर हो जाती है, जिससे आप अपनी स्किन को अच्छा महसूस करते हैं, नो डाउट, बेहतरीन। क्योंकि देखिए वो हमारा ऑर्गेनिक है, उसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करे। ओके, हमेशा से प्रोडक्ट यूज करें ऑर्गेनिक और हर्बल यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही, हर्बल यूज करें। क्योंकि देखिए जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं उनमें सारा मरकरी और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो हमेशा से ऑर्गेनिक और हर्बल जो है ना वो प्रोडक्ट यूज करें, होनी चाहिए, और कंसल्टेशन के साथ। अच्छा, अब हम हाँ जी, अच्छा, छोटी सी ब्रेक के बाद हम अभी डाइट पर बात करेंगे। दूध कितना लेना चाहिए, वेज कितने खाना चाहिए, हमें लो बीन्स कितने इस्तेमाल करना चाहिए, ड्राई फ्रूट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे फ्रेश फ्रूट जो सीजन वाइज होता है वो हमें कैसे लेना चाहिए, ये सारी बातें हमें हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही सीनियर मौजूद हैं, सायरा राहत राव, तो वो सब बताएंगे आपको। ब्यूटी एक्सपर्ट भी है, इनका सैलून भी है, और मैं जा भी चुकी हूँ, ज़बरदस्त ट्रीटमेंट करती हैं, और बड़ी अच्छी स्किन को अगर आपने रखना है तो सायरा के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये जाते हुए नंबर भी बताएंगी। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां,
सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और ये है ब्यूटी सेगमेंट और मेरे साथ है बहुत ही सीनियर ब्यूटी एक्सपर्ट सायरा राहत राव साहिबा। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको, वेलकम अगेन। अच्छा, हम लोग बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं और लोग बड़ा इन्वॉल्व होकर सुन रहे हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी पे मुझे मैसेजेस भी मिलते रहते हैं। तो आज हम जो गुफ्तगू करें वो स्किन के ऊपर बात करें, स्किन को क्लीन करना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था कि हमें खाना क्या चाहिए, लेकिन आप कुछ और बताना चाह रही थी कि सभी इसके ऊपर भी डिस्कस करना है, वो क्या बात बता रही थी? देखिए, जो स्किन, अगर मैं अपनी स्किन क्लियर की बात करती हूँ या जैसे स्किन डिजीज़ की मैं बात करती हूँ, अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बाहर वर्किंग कर रही होती हैं, ओके, और वो अपनी स्किन को जो नहीं है बिल्कुल डैमेज कर देती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनको किसी को सन टैनिंग का प्रॉब्लम होता है, ओके, किसी और सन टैनिंग की वजह से ही पिगमेंटेशन का इश्यूज आता है, और कुछ इंटरनली भी इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से ना पिगमेंटेशन होती है। आप तो वो भी नॉलेज तो कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल ही बगैर सन ब्लॉक यूज किए घर से बाहर निकल जाती हैं। आप 10 मिनट में अगर सूरज के नीचे खड़ी होंगी तो आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखें। बिल्कुल, ये तो खुद को हमें इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। माशाल्लाह आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, मीडिया का दौर है, तो इतनी अवेयरनेस तो लेडीज को होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पूरे दिन भर मेकअप किया, रात को मेकअप रिमूव भी नहीं किया और सो गए, और अगले दिन उनके फेस पे एक्नी ऐसे या उनकी स्किन रैश हो जाती है या कुछ और उनको डिजीज हो जाती है। तो स्किन का ख्याल रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। ओके, आप थकी हुई हैं, आप घर पे आए बगैर खाए पिए सो गई, तो जाहिर सी बात है रात भर जो आपकी एक बॉडी है वो तो आपको रिक्वायर्ड करती है ना, कि जिस रिक्वायर्ड आपकी बॉडी को जिस रिक्वायरमेंट की जरूरत है आप उसको वो फूड तो प्रोवाइड करें। ओके। फिर हम ये होता है कि हमारे फेस पे बिल्कुल एक थका थका लुक आ रहा होता है, हमारे जो नकुश होते हैं वो बिल्कुल थके थके बिल्कुल झुके झुके से हो जाए, डैमेज से हो जाते हैं, डलनेस की तरफ चली जाती है। तो मेन रीजन से यही होता है कि हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते। ओके। जब भी घर से बाहर निकले कोशिश करें कि सन ब्लॉक लगाएं। ओके, लाजमी लगाएं सन ब्लॉक। सन ब्लॉक तो सन ब्लॉक से एक तो ये कि आपकी स्किन सन टैनिंग से बचेगी, ठीक है, फिर डलनेस भी नहीं आएगी आपकी स्किन के ऊपर। ओके। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ठंडे पानी से मुंह धोएं। अगर आप समझ रहे हैं आपकी स्किन ऑयली है और आपकी स्किन पे ऑयल आ जाए तो ऑयल बेस्ड कंट्रोल जो नहीं है, आप सन ब्लॉक यूज करें। ओके, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अच्छा, बीमिंग का मैं ज्यादा जो फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है, जी, वो भी मुझे बहुत अच्छा देखिए हमारा जो बीमिंग फेस वॉश है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें सारे इंक्लूड है। अच्छा, इसमें कौन सा मेरे ये ना जी, ये मुझे बहुत, ये मेंथॉल है, ये इससे ना स्किन आपकी एकदम से रिफ्रेश हो जाती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा स्मूथिंग सा फीलिंग आती है। एक तो पहले मैं क्लींजिंग इस्तेमाल कर लेती हूँ जी, क्लींजिंग हो जाती है। देखिए सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप पहले फेस वॉश से अपना फेस अपना क्लीन करें, देन उसके बाद फिर आप जो है क्लींजिंग अपनी कर लें। ये भी फेस वॉश है, दोनों है? जी हाँ। अच्छा, ये एक एंटी एजिंग है। अच्छा, जिसमें हमारे एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। ये हमारा पर्पल वाला जो अच्छा, पर्पल वाला, हाँ। और वो जो है वो हमारा है क्लीन करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए। मेंथॉल है कि आपकी स्किन को थोड़ी सी एक अच्छी सी सूथिंग एक लगता फीलिंग। अच्छा, एक सरप्राइज है नाजरीन के लिए, वो आपने देना है, जल्दी दे दें भाई। ऐसे नहीं मेरे नाजरीन को ऐसा ना करें भाई, आप कुछ गिफ्ट भी तो कीजिए। बताएं क्या ये इसका बताएं। इसका बताइए। हमारी वाइटनिंग क्रीम है, और ये वाइटनिंग क्रीम जल्दी से जो गोरा होना चाहते हैं रेडी हो जाए। अच्छा, ये जो सारा लेकर आ गई है, जबरदस्त जी। अच्छा, ये जो वाइटनिंग क्रीम है इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई इसमें मरकरी या कोई इसमें हार्ड केमिकल नहीं, हर्बल बिल्कुल हर्बल है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और लेबोरेटरी से टेस्टेड है। गुड। तो क्या ये कैसे ले रहे, फ्री में कैसे दे सकते हैं हम अपने नाज़रीन? लड़कियों खुश हो जाओ। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? आप बताइए ना क्या किया जाए, हमें गोरा होना है, हेल्दी गोरा होना है। बिल्कुल, देखें इसके लिए कि इंशाल्लाह 50% ऑफ मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपके अगर रेफरेंस से आएंगे तो यानी कि ये वीडियो क्लिप आप दिखाएं सारा को, और ये 50% डिस्काउंट गोरा होने की बेहतरीन क्रीम है।
ये आप इस्तेमाल करें, ये रात में इस्तेमाल की जाती है? बिल्कुल, ये रात में इस्तेमाल के पहले आप फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करें, देन इसको एप्लीकेशन करें, और आपको कोई मसाज नहीं करना, जस्ट आपको टैपिंग करनी है। अच्छा। फेस पे लगाना है और उसको इस तरह से टैपिंग करनी है, और फिर सो जाना है, और फिर सो जाना। वॉश तो नहीं करना? नहीं, वॉश नहीं करना, फिर सुबह उठकर इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे? बहुत अच्छे हैं। मुझे इसके रिजल्ट, बल्कि आप तो खुद भी मेरा क्लींजर यूज कर रही हैं। बहुत भाई, नहीं तो नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं इनकी मेकओवर उसी से उतारती हूँ, फिर मैं फेस वॉश भी उससे, मुझे बड़ा स्मूथ सा महसूस होने लगा, सूथिंग इफेक्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, बिल्कुल। इंशाल्लाह ये है कि यूज करें, और मेरे अपने नाज़रीन से भी यही है कि वो यूज करें, इंशाल्लाह इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ओके, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अच्छा नाज़रीन, एक बार फिर सुन लें कि हमारे पास यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी की जानिब से, सही है जी? बिल्कुल। ओके हमारे साथ यूनिवर्सल ब्यूटी एकेडमी की जानिब से, सायरा की जानिब से, ये जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा ब्यूटिशियन, उनके पास लेके जाएगा, उनको 50% ये ब्यूटी क्रीम जो ऑफ पे मिलेगी, और ये वाइटनिंग क्रीम है, और इसके अंदर कोई मरकरी, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज टोटली हर्बल प्रोडक्ट, और इसको आप नाइट में इस्तेमाल कीजिएगा, और इससे आप फिर गोरे गोरे हो जाएंगे। यस, और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, ये मैं तो चाहती हूँ जब भी प्रोग्राम करें गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ लेकर आएं। जी बिल्कुल, ताकि लोग जो कॉल करें वो भी आपके पास जब आए तो जो भी कॉल करेगा उसको भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने कॉल करी भी रेडी हो जाना है किसी को पता है सायरा आ जाएंगी अब सायरा को कुछ दिन बनाना पड़ेगा ताकि और गिफ्ट आते रहे हर वीक में फिर आपने आना है हमारे साथ। बस ठीक है, इस तरह से तो फिर मैं अपना खजाना आपको दे दूंगी पाकिस्तान को सोना सोना खूबसूरत गोरा गोरा बनाना है। बिल्कुल, देखें और सायरा के पास आना है देखिए मैं भी यही चाहती हूँ कि हर यानी हर खातून जो घर में बैठ के प्रोग्राम देख रही हैं या जो बाहर वर्किंग कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि सब अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं। देखिए ये औरत की फितरत होती है कि वो हमेशा जो नहीं है हर किसी में सबसे अपने आप को बेहतर नजर आना, कि वो सब में अपने आप को बेहतर नजर आना चाहिए। वो ये समझती है कि भी जो सब मेरे साथ बैठे हैं उन सबसे बेहतर मैं हूँ। ये फितरत है औरत की, बनना सवरना ये उसकी फितरत में शामिल है। कभी कभी इतनी जज्बात हुई अपने जैसा बना लो तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि देखिए मैं जो हूँ मैं अपनी स्किन को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। ठीक है, कि भी स्किन हमारी एक तरह से देखा जाए हमारा आईना है। हमारे फेस को देख के ही लोग हमें हमारी पर्सनालिटी को जज करते हैं। अच्छा ये भी तो जरूरी नहीं, देखो सायरा आप इतना अच्छी लग रही हो कि अगर आप कहते हो कि आपकी हेल्दी स्किन हो तो आपकी अपनी हेल्दी स्किन है। अच्छा आपके बाल ऐसे हो, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आप फिट हो, आप बहुत अच्छे हो, तो सबसे पहले खुद प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप खुद आपकी चेहरे पर पूरे दाने, स्कार, गड़े, अजीब सी स्किन हो और आपको जी मैं आपको ये हो जाएगा, तो ये फिर मुझे लगता नहीं है एक खुद प्रेजेंटेबल हो। बिल्कुल तो देन फिर आप किसी को प्रिस्क्राइब करें ना, सजेस्ट करें, क्या कहते हैं, ऐसे सही है? बिल्कुल, देखें आप खुद अच्छे होंगे तो आप दूसरों को भी वैसे ही एडवाइस करेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और उसके लिए ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि डाइट के ऊपर आपको डाइट को देखें, सबसे ज्यादा देखिए मैं सबसे ज्यादा फोकस डाइट को करती हूँ। बेरीज के जूस, आप जूसेस पिए, सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जी का आके जैसे गाजर है, गाजर का भी मौसम आने वाला है इंशाल्लाह, तो ये है कि आप गाजर खाएं, गाजर का जूस पिए, कुकम्बर है, कुकम्बर आप खाएं, और कच्ची जैसे सैलेड होती है, सैलेड आप खाएं, उससे आपकी स्किन एकदम से ग्लो करती है। बिल्कुल, तो दूध पिए, आप अपने ये नट्स खाएं, तो देखिए इससे आपकी स्किन, चुकंदर बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका लिवर, गाजर और चुकंदर दोनों मिक्स करके आप उसका जूस पिए। आपने अगर 15 दिन भी पी लिया ना, आपके चीक्स ऐसे ब्लश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई अंग्रेज आ गया हकीकत सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, हकीकत है यही है कि हमारी ये डाइट को भी डिपेंड करता है। अगर हमारी देखिए डाइट अच्छी नहीं होगी और हम सारी क्रीम्स लगा रहे होंगे तो हमारे फेस से नहीं काम ग्लो नहीं होगा। कितनी फेयर है, मैं सदकी जो आई लव यू, ये देखिए ये एबिलिटी होती है। अगर वरना ये फोकस करें ये क्रीम ले लो, ये क्रीम ले लो, नो, वो बार बार मेंशन करिए, देन कंट्रोल योर डाइट एंड हेल्थ सबसे मैटर रखती है। आप डाइट को फोकस जरूर कीजिए, वरना कोई भी क्रीम एप्लीकेशन आपको सूट नहीं करेगी, नहीं करती। अब आपका लिवर खून नहीं बना रहा और आप समझ रहे हैं कि मैं इंटरनली आपको प्रॉब्लम है तो एक्सटर्नली आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब इंटरनली आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो कभी नेक्स्ट टाइम हमने हनी आपके साथ नाज़रीन बताएंगी, ये आपको एक
जो है ना, जब भी ये प्रोग्राम करेंगी, एक जो है किचन से रेलेवेंट आपको कोई ना कोई खाने की चीज आपको बताएंगी कि जो आपकी अंदर ऑर्गन को, एक ना एक ऑर्गन की बताएंगी कि इसको आपके देखिए स्टमक कितना फ्लफी हो, इजी हो जाएगा, आपका जो है लिवर बहुत अच्छा हो जाएगा, खून कैसे बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम, एक ड्रिंक भी बनाएंगे हम जो हमने चुकंदर का, गाजर और लेमन और कुछ उसके अंदर पुदीने की लीव्स भी इसमें ऐड करेंगे, और फिर उसकी ये अफादियत बताएंगे हम, यहाँ पे लाइवली बनाएंगे भी, ताकि नाज़रीन ये ना कि उसका क्या कंडीशन है, क्या है, कितना जबरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट एक वाटर भी हम बनाते हैं जिसमें हमारा उसमें वो होते हैं, हमारे कुकम्बर होता है, खीरा होता है, पुदीने के पत्ते होते हैं, लेमन होता है, और उसका एक आप बॉटल में उन सबको आप डाल के रख लें और उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसको पिए। ये मैंने बनाया। मेरे आने से पहले ही आपने बना लिया? नहीं, मैंने बनाया, मुझे किसी ने कहा था ये अल्काइन वाटर जो है ना, अल्काइन वाटर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मुझे बहुत मतलब चेंज सा लग रहा है। अच्छा, वही जो सैलेड जो फिर जब तक खीरा और गाजर और खीरा, टमाटर, लेमन, आखिर में फिर सलाद, लेमन आप उसको थोड़ा सा कुछ उसके ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। मैं तो आधा काट के ही डाल देती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लेमन खाने से एसिडिटी हो जाती है? नहीं, कुछ लोगों को हो जाती है, तो वो हाँ, वो उनके ऊपर है ना कि वो ये ऑप्शनल है। कुछ लोग जिंजर डाल देते हैं, जिंजर भी बहुत अच्छा होता है। तमाम चीजें देखा जाए ये इतनी महंगी, लेकिन जिंजर है, गार्लिक है, ये आपकी बॉडी के फैट को कंट्रोल करता है। देखा, आप खाने के साथ 2 लहसुन के जवे ले लें, आपको कभी भी मोटापा नहीं होगा। देसी लहसुन, बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए कुछ भी है, ये बेच नहीं रही है, वरना ये कहेंगे ये प्रोडक्ट ले लो, वो लोग, ये अभी भी उसी पर फोकस करेंगे जिससे आपकी इंटरनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग बिल्कुल है। और जैसे कैबेज है, बहुत कहते हैं खूबसूरती का दारोमदार यही आपकी हेल्थ के ऊपर, और अल्लाह ने भी दुआ की, सबसे पहले अगर वो दुआ की, उन्होंने कहा देखिए हेल्थ भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह का, हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए हर नेमत दी है। कुछ लोग ऐसे नखरे करते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, तो वो उससे भी ना फिर बहुत सारी उनके अंदर फिर कमी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज्यादा बेकरी आइटम खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बाहर के खाने खाते हैं, फास्ट फूड, वो स्किन के लिए जहर है, जहर है स्किन के लिए। अरे ना कहो, बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूँ, जहर है। पिज्जा खा रहे, बर्गर फैमिली बर्गर्स खा रहे, ब्रोस्ट खा रहे, मतलब इस तरह से जो ऑयली, कभी कभार देखिए वो हो जाता है, कभी कभार गैदरिंग को पार्टी उसमें चल, क्योंकि देखिए ऑयली आप ज्यादा अगर फूड अगर खाएंगे तो उससे भी आपकी स्किन पे एक्नी कोज हो सकते हैं। एक्नी कोज का भी ये एक मेन रीजन है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एब्सोल्युटली राइट कि ऐसा ही है। अच्छा जी, हमने बात की, आज हमने स्किन के रेलेवेंट, अभी तो इब्तिदा हुई है, फिर हम नेक्स्ट में पोर्स ओपन कैसे हो जाते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये स्किन के अंदर जो जब पोर्स ज़्यादा आप छोड़ देते हैं मैल को, तो उसमें घड़े, स्कार आपके बन जाते हैं, उसमें आपके जो ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, वाइट हेड्स, फिर वो जो वाइट हेड्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीक में लेकर आएंगे और इसको डिटेल में बात करेंगे। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बहुत पीप वाले दाने जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये माशाल्लाह जो है कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये आपको सब बताएंगी किस तरीके से हम स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। सारा बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम किया मैंने, और स्किन के ऊपर हमें ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा लगना हर किसी का हक है। बिल्कुल। तो जाते जाते अपनी ख़वातीन को, लोगों को क्या मैसेज देंगी? ये कैमरा, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ विदाउट कंसल्टेशन कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ ना करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि देखें आपकी ख़ुद की हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। तो प्लीज़ कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ ना करें, अपने आप को ख्याल रखें और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसी से आपकी स्किन पे ग्लो होगा। ज़बरदस्त। और मुरब्बा भी खाएं, सेब का मुरब्बा, सेब निहार में कहते हैं ना, सेब का मुरब्बा खाना चाहिए। अगर सेब अवेलेबल नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में मुरब्बा भी खा सकते हैं आप। लेट्स सी, यहाँ पर चाहेंगे इजाज़त सर, आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, और नाज़रीन आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह एक ब्यूटी का खूबसूरत सेगमेंट आपकी खिदमत में लेकर आएंगे सारा के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।
लगे